तो लास्ट क्लास में हमने जस्ट फाइन ट्यूनिंग चालू किया था कोड के थ्रू। और लगभग हमने कुछ पैरामीटर फाइन ट्यून किया था। और तो आज के क्लास में हम लोग मेनली जो पैरामीटर हैं, है ना, जो फाइन ट्यूनिंग में पैरामीटर यूज होते हैं उसके बारे में देखेंगे कि जो भी पैरामीटर हैं उनका मीनिंग क्या है, प्लस उसको चेंज करने से क्या होता है, प्लस कोई भी मॉडल को लेट से कि आपने फाइन ट्यून कर लिया है ना, लेट से आप वो मॉडल को सेव करना चाहते हैं, सेव मॉडल इनटू हगिंग फेस। ठीक है, तो हगिंग फेस में क्या कर सकते हो आप कि हगिंग फेस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जहां पास आप अपने मॉडल को सेव कर सकते हो, ताकि कोई भी यूज कर सके उसको, चाहे तो प्राइवेट कर सकते हो या तो पब्लिक कर सकते हो। और लेट से कि बाद में आपको किसी को भी और को शेयर करना है वो फाइन ट्यून मॉडल, कोई भी वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक मॉडल है, जो भी हम फाइन ट्यून करेंगे मॉडल उसको हगिंग फेस में पोस्ट करेंगे और उसके बाद लेट से उसको यूज करना है कोड में, तो वो देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हमने जैसे जो कोड बनाया था और उसमें जो जो पैरामीटर यूज हो रहे थे उसके बारे में देखेंगे। तो अगेन सबसे पहले आता है हमारा लोरा। लोरा क्या है? हमारा फाइन ट्यूनिंग टेक्निक है। तो इसका फुल फॉर्म भी जैसे लो रैंक एडाप्शन टेक्निक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेनली जो हमको लेट से कि हम जो जो भी मॉडल डाउनलोड करते हैं या जिसको फाइन ट्यून करना होता है, तो हम उसके कुछ पैरामीटर को फाइन ट्यून करते, मतलब उसको चेंज करते हैं। और अ, उससे एडवांटेज क्या होता है कि जो ट्रेनिंग होता है वो फास्टर होता है, प्लस जो नंबर ऑफ पैरामीटर है वो काफ़ी हम कम है जिसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग, सबसे पहले फाइन ट्यूनिंग किया किस लिए जाता है कि लेट से कि मॉडल को एक जनरल नॉलेज है, मतलब ओवरऑल नॉलेज है। ठीक है, वो कोई एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, लेट से हम उसको एक फील्ड में एक्सपर्ट बनाना चाह रहे हैं। मान लो कि आपने कुछ डेटा सेट क्रिएट किया, आप चाह रहे हो उस डेटा सेट पे वो अच्छे से एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम फाइन ट्यूनिंग जनरली करते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर होता है, पर इसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो हमने रैग और फाइन ट्यूनिंग का कंपैरिजन किया था उसमें हमने ऑलरेडी देखा था कि क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो आज उसके ऊपर नहीं जाएंगे। आज जो भी हम कोड बनाए थे लास्ट टाइम उसमें जो पैरामीटर हैं उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे कि उस पैरामीटर का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो काम करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तो ऊपर में जो है लाइब्रेरी है वो हम जैसे अनस्लॉथ, इसमें जैसे कि तीन चार पैकेज हैं। लेट से अनस्लॉथ है, अनस्लॉथ जो पाई एरो, डेटा सेट और टीआरएल। ठीक है, ये तीन चार लाइब्रेरी हैं जो कि रिक्वायर्ड होगी, मतलब जब हम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं समझने का, जस्ट ये आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। तो अनस्लॉथ क्या है? आ, देखो, आप लोग जो फाइन ट्यूनिंग है वो आप हगिंग फेस का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर अनस्लॉथ भी यूज कर सकते हो। तो अनस्लॉथ का एडवांटेज क्या रहता है? इसमें जो है मेमोरी रिक्वायरमेंट कम होती है। मेमोरी रिक्वायरमेंट कम होती है, फास्टर होता है। और जीपीयू, बेसिकली जो मेमोरी रिक्वायरमेंट मैं बोल रहा हूँ, जीपीयू का जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो लेस होती है। ठीक है, हगिंग फेस थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू अनस्लॉथ, और इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो जनरली अनस्लॉथ काफ़ी अच्छी, मतलब इसका लाइब्रेरी आता है जिसके थ्रू आप फाइन ट्यून कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी ये क्या करते हैं कि लेट्स से कि कोई नया मॉडल आया है और फेमस है, तो
उसका ये नोटबुक बनाते, जैसे हमने जुपिटर नोटबुक देखा ना, वैसे ये भी एक नोटबुक बनाएंगे जिसमें के सारे स्टेप्स होंगे कि कैसे आप फाइन ट्यून कर सकते हो। ठीक है। तो अम, ये सारे प्रोसेस मतलब इसमें अनस्लॉथ में थोड़ा यूजर फ्रेंडली है और इजी टू मतलब फाइन ट्यून करना थोड़ा इजी है। ठीक है। तो लाइब कोड तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो पैरामीटर है उसको समझना थोड़ा जरूरी है कि उस पैरामीटर, इट इज लाइक ए फाइन ट्यूनिंग का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता, मतलब उसके जो नंबर्स होते हैं, है ना। इट इज लाइक कि आपको एक मशीन दे दिया गया है। अब आप मशीन में लेट से कुछ खाना बनाना है। ठीक है। अब उसमें लेट से कि 10 डिफरेंट बटन है, सबका अलग अलग रोल है। अब आप उसको अपने खाने के हिसाब से कैसे, मतलब जब तक आपको पता नहीं होगा किस चीज का क्या इफेक्ट होगा, तो आप अच्छे से फाइन ट्यूनिंग नहीं कर सकते। ठीक है। कई बार एरर आएगा तो उसको आप फिक्स नहीं कर, तो इसलिए ये पैरामीटर जो है अ, उनका रोल क्या है वो जानना जरूरी है। कोड तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और लेट से उसमें एरर आता है, वो भी तो हम लोग मतलब चैट जीपीटी या किसी और जेन एआई टूल की हेल्प से डिबग कर लेंगे, लेकिन मेन समझना है कि पैरामीटर जो है। ठीक है। तो यहाँ था सबसे पहला, ये सब लाइब्रेरी है जो हम पैकेज लेट से इंस्टॉल करने के बाद अ, एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी हम फाइन ट्यूनिंग करेंगे, हम जीपीयू का यूज करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब जनरली ये जो अनस्लॉथ है जनरल जीपीयू को ही में ही रन होगा। ठीक है। इसको फाइन ट्यून करने के लिए जीपीयू मस्ट होगा। ठीक है। तो ये है। उसके बाद सबसे पहले आपको कौन से मॉडल को फाइन ट्यून करना है। ठीक है। आ, जैसे अगर मान लो ओलामा में जाएं। ठीक है। ओलामा वेबसाइट में जाएं। ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारे मॉडल है ना, तो जनरली हम मतलब जितना लाइटर मॉडल को फाइन ट्यून करोगे उतना बेटर होगा, क्योंकि हैवी मॉडल को फाइन ट्यून करना ज़्यादा कॉस्टली होगा। अम, उस मतलब वो उतना सेंस बनता नहीं है। तो जनरली हम लोग लाइटर मॉडल ही फाइन ट्यून करते हैं, मान लो अप टू 2 बिलियन, 3 बिलियन, अप टू मान लो 10 बिलियन तक हम लोग, मतलब 9 बिलियन तक हम फाइन ट्यून करते हैं जनरली। ज़्यादा उसमें फिर ज़्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्स ये सब रिक्वायर्ड होता, तो जनरली हम उस पे कर सकते हैं, पर जनरली प्रेफर नहीं किया जाता है। ठीक है। तो लेट्स से मैं अगर लिखूं अनस्लॉथ क्वेन 3.5 0.8 भी नोटबुक खोला है। तनीस देखो, यहाँ पर स्कूलैब नोटबुक, तो ये क्या है, जो जुपिटर नोटबुक जो मैं बोल रहा हूँ उसी का है। ठीक है। मतलब आप लोग कैसे फाइन ट्यून करना है, तो इसमें सारे जैसे ये जो कमांड है ना, मतलब जो जो हमने वहां पर देखा था सारी चीजें यहाँ मेंशन है। ठीक है। कैसे सेव करना है, सारी चीजें। ठीक है। तो इसके लिए उतना वो नहीं है, मतलब आप लोग इजीली डिप्लॉय कर सकते हो और इन्फ्रेंस भी कर सकते हो, मतलब मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, लेट्स से कि आपने मान लो कि आपको क्वेन 3 आपको फाइन ट्यून करना है। ठीक है। तो यहाँ पास जैसे कि सबसे पहला ये सब लाइब्रेरी तो ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर क्या आता है, मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ। ठीक है। यहाँ जैसे मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ क्या है, 2048। ठीक है। आप जितना बड़ा सीक्वेंस लेंथ लोगे उतनी ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रेनिंग में। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे यहाँ 2048 है। ठीक है। अ, सबसे पहले क्या आ गया, मैक्स सीक्वेंस लेंथ, एक एक करके आता है मैक्स सीक्वेंस लेंथ। तो यहाँ क्या था, 2048। ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि पहली बात तो ये लेंथ है क्या, लेंथ है मतलब ये समझ लो टोकन। ठीक है।
तो जो आप इनपुट टोकन भेज रहे हो, मान लो कि एक जो एग्जांपल है ना, फॉर जो हमने, एक मिनट बस, ठीक है, ये जो एग्जांपल है, एक एग्जांपल जो है, ठीक है, अब इसमें सिस्टम मैसेज है, कंटेंट है, और मान लो आपने इतने को कॉपी किया और इसका नंबर ऑफ टोकन्स फाइंड आउट किए, ठीक है। तो जनरली लेट्स से कि ये टोकन, मतलब नंबर ऑफ टोकन्स इसमें आ रहा है अराउंड 50 या 60, ठीक है। अब आपने रख दिया, मतलब 60, और जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, मान लो आपने सभी में मैक्सिमम कितने टोकन जा रहे हैं, है ना। मान लो इसमें 60 है, इसमें 70 है, किसी में 80 है, लेट्स से कि किसी में 85 है, किसी में 34 है। मान लो कि आपने मैक्सिमम देखा कि नंबर ऑफ टोकन इन, मतलब इसको बोल सकते हैं जिसमें कि सिस्टम प्रॉम्प्ट, जो इनपुट प्रॉम्प्ट है प्लस जो आउटपुट आंसर आना चाहिए, एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल का जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लेट्स से कि ये अराउंड 100 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग लेट्स से कि सेफर साइड के लिए 128 रख सकते हैं, या और ज़्यादा सेफर साइड रखना है कि कोई भी इनपुट लेट्स से कि थोड़ा बड़ा हो गया, तो हम 256 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ है, किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे, कि जो आपका इनपुट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ जिसमें कि जो आपका वन सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपके पास 4000 एग्जाम्पल हैं, मतलब 4000 क्वेश्चन आंसर और सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो मैं एक जो सिस्टम, एक मैस एग्जाम्पल है, उसका लेंथ, लेट्स से कि इसका लेंथ आ रहा है 80, तो आप जनरली इसका 2.5 टाइम्स रखते हो, और 2.5 टाइम्स या नियरेस्ट 2 की पावर, ठीक है। तो जैसे इसका नियरेस्ट टू, इसका नियर, मान लो इसका 2.5 टाइम्स लगभग 160, 200, ठीक है। तो नियरेस्ट मान लो कि 256 रख दिए, ठीक है। ऐसा कुछ वो नहीं है, पर जनरली 2 की पावर में रखते हैं, तो 256 रख दिए। तो ये क्या होगा कि मैक्सिमम लेंथ इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर आपने ज्यादा रख दिया, रखने को आप, जितना ज्यादा आप रखोगे उतना ज्यादा टाइम लेगा, प्लस उतनी ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इस चीज को कैटर करने के लिए, मतलब आपको सबसे पहले क्या देखना है, अपना जो इनपुट एग्जांपल उसका लेंथ क्या है, उसके बेसिस पे आप मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जहां भी डाउट होगा बता देना, जिसको भी कोई डाउट होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो मान लो कि ये था, इसमें सबसे पहले मॉडल नेम, क्योंकि मेनली ये कोड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो ये मान लो फ्रॉम प्री ट्रेंड के बाद जो है, मॉडल नेम, मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ, लोड इन 4 बिट, डी टाइप, ये सब पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मॉडल नेम क्या हो गया, जैसे हम क्वेन 3 का यूज कर रहे हैं ना, क्वेन 3 0.8, तो वो हो गया हमारा मॉडल नेम, जैसे ये हमारा मॉडल नेम, ठीक है। इसको हम फाइन ट्यून करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट से कि आप 2 बिलियन का है, तो यहाँ पास चेंज कर दोगे, 2 बिलियन कर दोगे, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि क्या क्या मॉडल अवेलेबल है, जैसे ऐसा नहीं कि हम 1.3 कर दिए जो कि अवेलेबल ही नहीं है, है ना। जैसे कि क्वेन में 0.82 बी, 4 बी, 9 बी, 27 बी, तो अभी हमने 0.8 भी किया था, और लेट से कि हमको ज्यादा वो करना है, 2 भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस मॉडल नेम हमको प्रॉपर देना होगा, ठीक है, जब भी। तो ये हो गया हमारा, मान लो कि पहला पैरामीटर इसमें मॉडल नेम, दूसरा मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ, जो कि हमने देख लिया कि क्या होता है।
फिर क्या है, लोड इन 4 बिट। अब इसको ट्रू कर सकते हो या तो फॉल्स कर सकते हो। ठीक है, ट्रू करने से क्या होगा कि 4 मतलब जो आपके ओरिजिनल मॉडल है ना, जो कि 16 या 32 बिट में हो सकता है, अगर आप उसको लोड करोगे तो अ, अगर 16 बिट में लोड करोगे तो आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेट से कि आपने 4 बिट में वो कर दिया, तो ये क्या करेगा, उसको क्वांटाइज कर देगा। ठीक है, तो जिससे कि आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, मेमोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग ट्रू रखते हैं। फिर ये आता है डी टाइप। डी टाइप में भी आप लेट से कि जब आपका मॉडल ट्रेन हो रहा है ना, मॉडल ट्रेन हो रहा है तो उस समय डी टाइप कुछ नहीं, डेटा टाइप है, मतलब इसमें भी 16 बिट 32 बिट अलग अलग वो कर सकते हो। ठीक है, अब नन करने से क्या होता है, मतलब इसमें जनरली नन किया जाता है कि ये अनस्लॉट ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि क्या वो करना है। ठीक है, तो जनरली हम इसको नन रखते हैं। ठीक है, इसको आप और भी वो कर सकते हो, पर बेटर होगा कि आप इसको नन रखो, कि मतलब अनस्लॉट को डिसाइड करने दो कि ये क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, लेट्स से कि फर्स्ट 4 पैरामीटर हमने फिक्स कर दिए, और भी पैरामीटर आएंगे, पर इसमें किसी को डाउट? ठीक है, ओके। ठीक है, उसके बाद आता है, मान लो कि यहाँ हमने इससे क्या आएगा, मॉडल आएगा, टोकनाइजर आएगा। तो ये हमने अभी ओरिजिनल मॉडल को लोड किया है, मतलब ये जब हम करेंगे तो ओरिजिनल मॉडल लोड किया, उसमें मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ, मॉडल नेम दिया, कितने बिट में लोड करना है ये, और जब मॉडल को ट्रेन करेंगे तो डेटा टाइप, तो ये हमने नन रख दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास मेमोरी दिया है। ठीक है, तो ये कितना जीबी यूज हुआ, जीपीयू कितना यूज हुआ, 0.9। ठीक है, जीबी 16 जीबी में, मतलब जब हम बेसिकली कैगल 16 जीबी का जीपीयू देता है तो उसमें 0.9 जीबी का जीपीयू यूज हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है, जैसे कि अब यहाँ पास अभी तक हमने कुछ सिंपली मॉडल लोड किया है। ठीक है, इस स्टेप में हमने मॉडल लोड किया। अब हम क्या करते हैं, टेक्निक मतलब फाइन ट्यूनिंग टेक्निक, जैसे लोरा हो गया, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ इसमें पैरामीटर आते हैं, तो सबसे पहले आ गया मॉडल। ठीक है, मॉडल हम यहाँ से कौन सा मॉडल को हमको फाइन ट्यून करना है, ये हमारा मॉडल यहाँ पास हमने डाल दिया। ठीक है, फिर ये आता है आर। आर मतलब हो गया रैंक। ठीक है, फिर आता है लोरा अल्फा और लोरा ड्रॉप आउट। ठीक है, तो अब एक एक करके आते हैं। तो रैंक हो गया हमारा, मतलब जिसको हम लोरा रैंक बोल रहे हैं। ठीक है, तो लोरा रैंक, रैंक क्या होता है कि मान लो कि आपका ओरिजिनल जो वेट रहता है वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, मान लो ये मैट्रिक्स था 1024 1024। ठीक है, अब इसमें जो पैरामीटर है 10, मान लो मैट्रिक्स है जिसमें कि 1024 रोज हैं, 1024 कॉलम है, इसका मतलब ये है। ठीक है, मतलब A1 क्रॉस A2, तो यहाँ A1 होता है रोज और A2 होता है कॉलम्स। ठीक, तो मान लो अब ये हो गया, अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ पैरामीटर आएंगे, है ना, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर आएंगे। अब अब आप क्या करते हो, इसको मान लो W है। ठीक है, और आप एक डेल्टा W कर लेते हो। ठीक है, अब डेल्टा W में भी लेट से कि डेल्टा W क्या है कि ये जो वेट्स हैं, है ना, इसमें सारे नंबर्स हैं, इसमें आप कुछ स्मॉल अमाउंट चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, एक तरीका है कि आप सारे वेट्स को चेंज कर दो, मान लो कि W0 से, और ये W1023, और ऐसे करके आएगा। ठीक है, जीरो, ये। ठीक है, तो आप सारे वेट को चेंज कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करते हो, एक रैंक ले लेते हो। रैंक मतलब हो गया कि रैंक जनरली होता है कि मिनिमम ऑफ रोज और कॉलम। मान लो कि मिनिमम ऑफ रोज और कॉलम, मान लो कि 4 क्रॉस या 1024 क्रॉस 4 किया, तो इसमें मिनिमम क्या है, 4, तो 4 मेरा हो जाएगा रैंक। रैंक क्या हो जाएगा, 4। तो एक मैट्रिक्स ये हो गया ए, और दूसरा एक और मैट्रिक्स बनाते हैं बी।
ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 × 1024। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो इसका जो ओवरऑल साइज होगा 1024, 1024, जो कि इसके साथ ऐड हो सकता है। ठीक है, मेन है कि इसके साथ ऐड होना चाहिए जो ओरिजिनल डब्लू है। ठीक है, तो अब 1024 × 4 करोगे तो लगभग 4000 आएगा। और ये भी 4 × 1024, ये भी 4000 आएगा। तो आपका पैरामीटर कितने, टोटल पैरामीटर कितने हो गए, टोटल 8000 पैरामीटर हो गए। और इसमें कितने हो गए, मान लो कि इसको मैं 1024 को सिंप्लिसिटी के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सो इसमें टोटल 10 लाख पैरामीटर हैं। जब हमने लोरा यूज किया तो टोटल केवल 8000 पैरामीटर को हमको चेंज करना पड़ा। ठीक है, अब रैंक बढ़ा दो, 4 से लेकर लेट से कि 8 कर दिए, और दोनों रैंक्स मतलब दोनों मैट्रिक्स का जो 8 8 मैच होना चाहिए, तभी तो तभी वो मल्टीप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तो अब 8 कर दिए तो कितने हो गया, 8 + 8 16,000। ठीक है, अभी भी इससे कम है। तो आप इसमें अलग अलग बढ़ा सकते हो। तो ये क्या होगा कि रैंक डिसाइड करेगा कि कितने पैरामीटर को चेंज करना है। मतलब हम पूरे पैरामीटर को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, मान लो आपने 900 मिलियन के 0.8 भी मतलब कि लगभग 800 मिलियन पैरामीटर को आपने चेंज किया। ठीक है, अब उसमें से हम पूरे को चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते, एक तो वो बहुत टाइम लेगा। ठीक है, अ, और उसको जीपीयू भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए हम लोरा यूज करते हैं, जिसको हम लो रैंक एडॉप्शन टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें ये यही होता है कि हम सारे पैरामीटर को ना चेंज करके कुछ पैरामीटर को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पहला जो दिए आर, अब आर हो सकता है आप इसमें 4 चालू करो, 8 चालू करो, 16 दे दो, ये आपके ऊपर, जितना ज्यादा आप दोगे उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लोरा रैंक जैसे यहाँ 16 लिए हैं। ठीक है, आप इसको बढ़ा घटा सकते हो, पर वो है। फिर आता है लोरा अल्फा। लोरा अल्फा जनरली क्या होता है कि सेम ही रखा जाता है रैंक के बराबर। मान लो क्या होता है कि आपके जो वेट हैं, मान लो ओरिजिनल वेट में मान लो कि नंबर है 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब आपने उसमें कुछ एडिशन कर दिया, मान लो आपने रैंक रखा 16, तो लेट से कि जो 1 + 16 आ गया। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो मैं जस्ट एक एक कि मान लो आपका ओरिजिनल वेट था 1.03। ठीक है, अब आप डेल्टा डब्लू, मैं एक डेल्टा डब्लू 0, ये कुछ आ गया 16 समथिंग। ठीक है, या मान लो 13 पॉइंट कुछ आया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ओरिजिनल वाला ये है, और जो अभी हमने चेंज किया है ये है। तो ये क्या होगा, कंप्लीटली इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देगा जो ओरिजिनल वाले की है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो मान लो कि इसको 16 से डिवाइड कर दिया, अगर आर की वैल्यू 16 है तो ये लगभग नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब मान लो 13 डिवाइडेड बाई 16, तो ये मान लो कि लेट्स से कि ये 8 होता है ना, तो ये लेट्स से कि 0.5, तो अब कितना आ गया 1.0, 1.5। ठीक है, तो डोमिनेंट क्या है, ये है। तो यहाँ पास ये लोरा अल्फा का मेनली यूज होता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोरा अल्फा इक्वल टू लोरा रैंक दे दिए, या 2 × लोरा रैंक दे सकते हो। इट मतलब अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या होता है लोरा ड्रॉप आउट, तो ये भी 0 रख सकते हो। ठीक है, जब मतलब इसको जनरली तब यूज किया जाता है जब आपके पास ज्यादा एग्जाम्पल ना हो। ठीक है, तब इसको आप चेंज कर सकते हो। ये कुछ नहीं है, जब हम बेसिकली एक ड्रॉप आउट टेक्निक होती है, जब हम कोई भी डीप लर्निंग में लोग यूज करते हैं, पर यहाँ भी क्योंकि मॉडल ही फाइन ट्यून हो रहा है,
यहाँ भी ट्रेनिंग हो रहा है तो यहाँ भी ये टेक्निक यूज। तो इसमें क्या होता है कि लेट्स से कि आपके पास कुछ पैरामीटर हैं, आप उसको कुछ पैरामीटर को रैंडमली स्विच कर देते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, ठीक है। तो ड्रॉप आउट में वो चीज किया जाता है कि लेट्स से कि आप 10 मिलियन पैरामीटर को ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम हर हर स्टेप में कुछ पैरामीटर को स्विच ऑफ कर देते हैं रैंडमली, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ओवरफिटिंग नहीं होता, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये, ठीक है, ड्रॉप आउट। तो इसको जीरो रख सकते हो। फिर आता है बायस, इसको जनरली नन रखते हैं, क्योंकि हम कुछ भी बायस में कुछ चेंज नहीं करना चाहते, तो इसको ये नन रखते हैं, ठीक है। तो बायस, बायस कुछ नहीं है, ये पैरामीटर में ही है, मतलब ऐसा वाला बायस नहीं। मान लो कि एक पैरामीटर है W0, तो उसके साथ एक और टर्म आता है बायस, ठीक है, जो कि नंबर। तो उसको हम लोग बहुत स्मॉल वो रहता है तो जनरली उसको चेंज नहीं करते, तो उसको नन वो कर सकते हो, ठीक है। फिर यूज ग्रेडियंट चेक पॉइंटिंग, ये इसको भी हम बाय डिफॉल्ट अनस्लॉथ रखते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट क्या है कि लेट्स से कि आप जैसे जैसे ट्रेन हो रहा है ना, तो कि लेट्स से कि आपके पैरामीटर को कितना चेंज करना है वो ग्रेडियंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम डायरेक्ट अनस्लॉथ रख सकते हैं कि अनस्लॉथ डिसाइड करे क्या करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट अनस्लॉथ ये, ठीक। फिर टारगेट मॉड्यूल्स हो गया। तो टारगेट मॉड्यूल्स में ये भी लगभग सेम रहता है कि इसमें क्यू प्रोजेक्ट के वी ओ, जैसे हमने ट्रांसफार्मर में देखा था, क्यू, क्यू मतलब क्वेरी, की मतलब कीज, वी मतलब वैल्यूज, ओ मतलब जो इन दोनों, इन तीनों को जो कॉम्बिनेशन करके जो आउटपुट आता है, ठीक है, उसको हम ओ बोल रहे हैं। फिर गेट प्रोजेक्ट, अप प्रोजेक्ट, डाउन प्रोजेक्ट, तो ये सारी चीजें हम टारगेट मॉड्यूल में लगाते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 7 टारगेट मॉड्यूल्स, मतलब कि इनके जो वेट्स हैं, है ना, जैसे क्यू का भी एक मैट्रिक्स बनता है, के का भी एक मैट्रिक्स बनता है जो वेट्स वाला, तो इन सब के वेट को चेंज कर रहा है, ठीक है। ये मतलब जो आपका आर्किटेक्चर है उसमें आप ये सब जो इनके जो वेट्स हैं उनको आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। ओके, उसके बाद जैसे कि ये टोटल और ट्रेनेबल है ना, तो ये क्या कर रहा है, इसमें से जो आपका मॉडल आ गया, तो मॉडल डॉट पैरामीटर्स, उसमें ये क्या निकालता है कि टोटल कितने पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ 568 मिलियन पैरामीटर थे, उसमें से आप कितने को चेंज कर रहे हो? 6.4 मिलियन पैरामीटर, ठीक है। यहाँ हमने रैंक 16 रखा है, इसलिए रैंक बढ़ा दोगे तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, मतलब 6.4 से ज्यादा हो सकते, कम, डिपेंड ऑन कि क्या आप रैंक रख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक सबसे पहले हमने मॉडल को लोड किया, ओरिजिनल मॉडल को। फिर हमने बताया कि हमको क्या क्या चेंज करना है, कितने पैरामीटर को चेंज करना है, ठीक है। ये सब हमने बता दिया, ओके। फिर यहाँ नेक्स्ट आता है टोकेनाइजर। तो टोकेनाइजर का काम क्या होता है, यहाँ पास जो टोकेनाइजर है, जैसे गेट चैट टेम्पलेट टोकेनाइजर, चैट टेम्पलेट क्वेंटम 0.5, तो टोकेनाइजर का काम क्या रहता है कि वो कोई भी टेक्स्ट है उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि मशीन जो होगा, जो जीपीयू वो नंबर लेगा। फिर जो मशीन, लेट से कि उसने ट्रेन किया, नंबर आया, तो वापस से उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो टोकनाइजर का काम है ट्रांसलेशन फ्रॉम टेक्स्ट टू नंबर एंड नंबर टू टेक्स्ट, ठीक है। ये ये फिर जस्ट ये टोकनाइज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ डेटा सेट लोड कर लिए, ठीक है, लोड डेटा सेट, ये स्टैंडर्ड वो है, इसमें कुछ ज्यादा बताने का है नहीं, ठीक है। फिर आता है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ओरिजिनल मॉडल लोड किया, उसके बाद हमने रैंक, रैंक अल्फा, मतलब लोरा अल्फा डिसाइड किया, क्या क्या जो जिनके पैरामीटर है जिनको हमको चेंज करना है, ये सब हमने डिसाइड किया, डेटा सेट लोड किया। उसके बाद हम जो ट्रेनर है, मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके पैरामीटर पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एस एफ टी टी ट्रेनर है, मतलब इसका होता है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे कि मॉडल दे दिए, ये मॉडल हो गया टोकनाइजर,
क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन और ये सब लगेगा, तो टोकनाइजर दे दिए। ट्रेन डीएस है, ट्रेनिंग डेटा सेट, मतलब हम दो पार्ट में डेटा सेट को डिवाइड किए हुए हैं, एक ट्रेनिंग और एक वैलिडेशन। तो हमने ट्रेनिंग डेटा सेट दे दिया, इवैल्यूएशन डेटा सेट दे दिया। अब इसमें डेटा टेक्स्ट फील्ड, ये हम टेक्स्ट देते हैं, ठीक है, ये भी बाय डिफॉल्ट रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी, फिर हमने मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ, इसको आप 256 दे सकते हो, हमने यहाँ 128 रखा है, ठीक है। इससे कि थोड़ा फास्टर ट्रेनिंग जो है वो फास्टर होगी, क्योंकि हमारे केस में जो हमने एग्जांपल लिया वो मैक्सिमम 60 या 70 के आसपास आ रखा है टोकन्स, तो उसमें 128 आ रहा है, तो ठीक है, ओके। फिर इसमें आता है मैक्सिमम स्टेप्स। ये मतलब जैसे कि कोई भी एक मॉडल को हम रन कर रहे हैं, तो उसमें वो मैक्सिमम स्टेप्स देखता है कि अगर आप, ये ऑप्शनल रहता है, अगर आप मैक्सिमम स्टेप्स दे दिए तो जो ट्रेनिंग है वो ओवरराइट कर देता है इपॉक वाले को, ठीक है। मतलब इपॉक, जब आप इपॉक भी डिफाइन करते हैं तो उसमें भी कुछ स्टेप्स आते हैं। मान लो कि 3 इपॉक दिए, उसमें लेट से कुछ नंबर आया, तो जो भी पहले आ जाएगा, या मैक्सिमम स्टेप्स या इपॉक वाला जो भी पहले आ जाएगा वो, जैसे यहाँ मैक्स स्टेप्स 200 है, तो और लेट से कि इपॉक में 750 स्टेप्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, 200 स्टेप्स के बाद उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। ये जनरली किया जाता है कि अगर आपको फास्टर वो करना है, ठीक है। फिर होता है इपॉक, ठीक है। तो इपॉक क्या रहता है, इपॉक्स, ठीक है। तो मान लो कि आपका 4000 एग्जाम्पल्स है ना। आपने क्या किया, मशीन को ये एक बार पहली बार 4000 एग्जाम्पल दिए, ठीक है। एक बार पूरा 4000 एग्जाम्पल चला गया, मशीन ने एक एक करके देख लिया और ट्रेन कर लिया, उसको बोलते हैं वन इपॉक, ठीक है। फिर आप एक बार और भेजते हो, 2 इपॉक हो गया। फिर एक और बार भेजते हो, 3 इपॉक हो गया, ताकि वो अच्छे से लर्न कर ले, ठीक है। अब जितने आप इपॉक बढ़ाओगे उतना ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, ये है। पर जनरली जो एलएलएम के केस में 3 इपॉक सेफर साइड, मतलब ठीक है, 3 इपॉक रखना चाहिए। पर वही है, जितने ज्यादा आप इपॉक रखोगे उतना ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। पर जनरली क्या रखा जाता है, 3, ठीक है। ये मतलब डीप लर्निंग और उधर में आप जाओगे तो वहां और ज्यादा इपॉक रहता है, पर एलएलएम के केस में 3 इपॉक इज मतलब अच्छा खासा वो है, ठीक है। तो ये है, तो मतलब आपके जो एग्जाम्पल हैं, मतलब जो आपने डेटा सेट बनाया है, उसको आप कितने बार मशीन को दिखा रहे हो लर्निंग के लिए, ठीक है, या ट्रेनिंग के समय, उसको बोलते हैं इपॉक। विपिन, ये बैच में जाता है क्या? जैसे 4000 एग्जाम्पल, वन बैच इक्वल्स टू वन इपॉक, ये कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, हम्म। ठीक है। हाँ, बैच में बता रहा हूँ मैं। तो बैच में क्या रहता है, बैच साइज भी आएगा। मान लो आपने बैच साइज रखा 4, ठीक है। अब 4 क्या होगा कि ये 4 एग्जाम्पल एक साथ भेजेंगे आप, ठीक है। और मान लीजिए आपने जो ट्रेनर है उसके पास भेजा, ये चारों के वो करके वो क्या करेगा, एक लॉस निकालेगा, ठीक है। लॉस निकालेगा, लॉस मतलब कि कितना एरर आ रहा है, और इसके हिसाब से एक ग्रेडियंट निकालेगा, ठीक है। और फिर ये जो वेट्स हैं आपके, उसको कितना चेंज करना है, ये बेसिकली ग्रेडियंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये आप, मतलब एक हो सकता है कि आप एक एग्जांपल भेजो, लॉस कैलकुलेट करो, ग्रेडियंट अपडेट करो, मतलब वेट अपडेट करो, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आप एक साथ मल्टीपल भेजो, मतलब अगर आप एक एक करके भेजोगे तो क्या होगा, आपका टाइम लगेगा, करेक्ट। हम्म। हम्म। आप थोड़ा बैचेस में भेजते हो, तो आप 4 को एक साथ भेज दिए, और फिर आपने एरर लॉस कैलकुलेट किया, और जो वेट है उसको अपडेट किया, ठीक है, ये है। तो ये बैच में ये रहता है। लेकिन तो यहाँ पर आपने 4 ही भेजा ना, एक बार में 4 भेजा, अभी भी जब टोटल पूरा डेटा देख लेगा उसको हम इपॉक बोलते हैं। तो बैच साइज अलग है, इपॉक अलग है। तो जैसे उसमें आपने बोला था ना कि 4000
मतलब एक में गया तो फिर 1 इक्वल हुआ, फिर 2 हुआ, तो वो क्या है? तो इपॉक हो गया कि आप आपने 4000 एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि एक बार में भेज दिया, मतलब लेट से कि आपके पास 4000 एग्जाम्पल हैं, है ना। हम्म, आप एक बार वो मशीन ने पूरे डेटा देख लिया, चाहे आप उसको एक एक करके भेजें, चाहे एक साथ 4 भेजें, 8 भेजें, ठीक है। क्योंकि बैच साइज में अगर नहीं भेजेंगे, लेट से कि आप 1000 एक साथ भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, हम्म, तो ये क्या होगा, एक साथ जाएगा नहीं, क्योंकि वो मेमोरी में फिट नहीं होगा, ठीक है। ओके। लगभग एक एग्जाम्पल यहाँ पास 200 MB लेगा, ठीक हम्म, है। लगभग ये 200 MB, क्योंकि ग्रेडियंट अपडेट ये सब का ना वो लगता है, तो 200 MB लेता है। तो मान लो आपने बैच भेजा 4, तो 800 MB हो गया। अब आपका हम्म, जेपीयू पे भी डिपेंड करेगा। तो अभी भी आपके 4 ही एग्जाम्पल दिखे, है ना। अभी आपका इपॉक कंप्लीट हम्म, नहीं हुआ है। 4 एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 4। तो ये ऐसे करते करते टोटल कितने आपको, कितने बैचेस हो जाएंगे, अगर आपने एक बैच का 4 एग्जाम्पल भेज रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए बैच आपको भेजने पड़ेंगे, 1000, अगर 4000 है। जब हम्म, आप वो 1000 बैच कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके एक इपॉक होगा, ओके। ठीक है। फिर आप लेट से कि आपने इपॉक रख दिया 3, तो वो जो स्टेप्स हैं, मतलब आपको 3 टाइम्स रिपीट करना होगा सेम स्टेप्स, हम्म, ठीक है। तो इपॉक का मतलब होता है कि आपके जो 4000 एग्जाम्पल हैं, वो मशीन मतलब वो सारे एग्जाम्पल मशीन देख ले, उसको एक इपॉक बोलते हैं, ठीक है। और हम्म, बैच क्या हो गया कि बैच में आपने 4 ही एग्जाम्पल दिए आउट ऑफ 4000, ओनली एक बैच में आपने 4 भेजा, तो 4 ही एग्जाम्पल देख पाया, है ना। तो बैच हम्म, साइज वो है कि बैच साइज में कि एक साथ आप कितने एग्जाम्पल भेज रहे हैं, हम्म, वो ठीक है। ठीक। हाँ, जैसे यहाँ पास बैच साइज 8 रखे हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि मतलब आपके मेमोरी के ऊपर, ठीक है, और जो सीक्वेंस लेंथ है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली 8 रखे हैं, आप बढ़ा सकते हो जितना ज्यादा आप वो करोगे। जनरली क्या होता है, कभी कभी एरर आ जाएगा, क्यूडा कूडा आउट ऑफ मेमोरी, तो फिर आप इसको कम कर सकते हो, मतलब इसमें मेमोरी प्रॉब्लम आएगी और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जैसा कि फिर हम लोग एमएल में करते हैं, लाइक पूरा करके 1/10 इज 1 इक्वॉक, ऐसा एक होता है ना, जब एमएल में मशीन लर्निंग में करते हैं ओवरऑल। वहां भी मशीन लर्निंग में भी या डीप लर्निंग में भी हर जगह इपॉक का मतलब है कि आपने आपका जो एग्जाम्पल है, ट्रेनिंग सेट है, मान लो आपने ट्रेनिंग सेट में जितने भी एग्जाम्पल, मतलब कि ट्रेनिंग सेट में कितने सैंपल्स, ठीक है। हाँ, लेट से कि आपके तो 70,000 सैंपल है, तो वो सेवेंटी 1/10 थाउजेंड करते हैं। नहीं नहीं, 1/10 नहीं, 70,000 पूरा जब मॉडल देख लेगा, तो उसको बोलते हैं वन इपॉक। तो हाँ, ठीक है। फिर ये आ गया, मतलब इवेल्युएशन के लिए भी बैच साइज वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये ग्रेडियंट इको इकोमुलेशन स्टेप्स, ये हमने 2 रखा है, मतलब ये चेक पॉइंटर के लिए ही है, ठीक है। मतलब हर 2 उसके बाद वो ग्रेडियंट को अपडेट करेगा, नहीं तो इसमें ज़्यादा मेमोरी लगेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप वो करोगे, अ, जितना कम रखोगे उतना बेटर है, जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा मेमोरी लगेगा, ठीक है। फिर एक आता है लर्निंग रेट। तो लर्निंग रेट में क्या है कि आप जो स्टेप्स मूव कर रहे हो, जितने मतलब इट इज लाइक कि बता रहा हूँ। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि मान लो कि जनरली लॉस जो फंक्शन होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड वो मैं बोलूँ, तो लॉस लॉस फंक्शन मान लो कि एक एक कर्व है, ठीक है। अब ये कर्व में आपको पहुंचना है यहाँ पास, ठीक है। कहाँ फाइनल एम का है, यहाँ, यहाँ मतलब कि ये सबसे मिनिमम लॉस यहाँ होता है, मतलब एरर जो है यहाँ, ठीक है। ये अब लॉस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसको मान लो कि 0 है, ठीक है। अब मान लो आप हो कहीं यहाँ पास, जब हम मॉडल ट्रेनिंग चालू करते हैं, तो मान लो यहाँ पास है कहीं। अब जो लर्निंग रेट है कि आप एक स्टेप से, मान लो यहाँ से कितने, मतलब एक होता है कि आप ज्यादा लर्निंग स्टेप्स ज्यादा रख दी, तो क्या होगा, मान लो एक बड़ा स्टेप्स लिया, इधर आ गया, इधर आया,
ठीक है, ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, तो इसमें जब हम लर्निंग रेट हाई रखते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा स्टेप रखेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने ये किया, आपने स्टेप्स छोटे रख दिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, मतलब ये इधर से आएगा, धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या है, इस जो जो मिनिमम पॉइंट है, उसको क्रॉस करने के चांसेस कम है, मतलब कि स्किप करने के चांसेस सॉरी कम है, ठीक है। तो लर्निंग रेट जनरली स्लो रखते हैं, ठीक है। हाई रखेंगे तो ये वो आएगा। तो ये जनरली ये सब भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में ही वो है। पर ये जस्ट मैं ओवरऑल दे रहा हूँ कि लर्निंग रेट जितना कम रखो, लर्निंग रेट एक समय का समझ लो कि स्टेप साइज है, मतलब मॉडल जब ट्रेन करते हैं ना, जो वेट अपडेट करते हैं, तो उसमें कितना धीरे-धीरे हम चेंज करते हैं। जितना फास्ट आप चेंज करोगे, उतना ज़्यादा वो हो सकता है कि ये जो मिनिमम पॉइंट है, वो कभी पहुँचे नहीं। ये तो आपको ऐसा दिख रहा है। मेनली ये मिनिमम पॉइंट रहता है, तो मिनिमम पॉइंट मेन एम रहता है कोई भी मॉडल को जो लॉस फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, तो मिनिमम पॉइंट पहुँचने का, ठीक है? तो इसके बेसिस पे हम ये जो लर्निंग रेट है, वो डिसाइड करते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी कम हम रखते हैं। बहुत ज़्यादा कम रख देंगे तो क्या होगा कि ट्रेनिंग काफ़ी स्लो हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग थोड़ा-सा मतलब इसमें भी अलग, तो जनरली ये E-4 है, ये भी लगभग फिक्स वैसे वो रख देते हैं, ठीक है? फिर ये वार्म अप स्टेप 10 जैसे है, ये मतलब इसको जस्ट समझ लो कि ये वार्म अप के लिए है, मतलब कि मॉडल जस्ट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो रैंडमली कहीं भी पास जो पोजीशन हो सकती है इनिशियल वेट की, वो कहीं भी हो सकती है। तो कुछ स्टेप्स समझ लो कि जस्ट उसको वार्म अप के लिए दे दिए, ठीक है? तो ये है वार्म अप स्टेप्स। ये सबको आप बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। ये जस्ट प्रिसिज़न पॉइंट है, ठीक है? फिर ऑप्टिमम मतलब ज ये जो क्या बोलते हैं कि जो मिनिमम पॉइंट है पहुँचने का, तो उसमें अलग-अलग ऑप्टिमाइज़र रहते हैं, ठीक है? जैसे इसको बेसिकली एडम ऑप्टिमाइज़र बोलते हैं। और भी अलग-अलग ऑप्टिमाइज़र आते हैं। तो लेट्स से कि एडम है, तो इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हो 8 बिट, ताकि थोड़ा फ़ास्टर वो हो और मेमोरी कम लगे यहाँ भी, ठीक है? इसमें अलग-अलग एसजीडी आता है, ग्रेडिएंट डिसेंट आता है, अलग-अलग ऑप्टिमाइज़र होते हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ जो ये बेस्ट है, मतलब ये जो एडम ऑप्टिमाइज़र है, ये बेस्ट वो है, ठीक है? तो इसमें कोई इसको भी फिक्स रख सकते हो, ठीक है? लॉगिंग स्टेप्स मतलब ये तो जस्ट देखने के लिए कि मतलब आप हर 20 स्टेप्स बाद जो आपको लेट्स से कि ये जो आता है ना? हाँ, वो है। इवैल्यूएशन स्टेप्स 100 है, ठीक है? ये सब आप वो कर सकते हो, इसका जो कोई ज़्यादा आपका परफ़ॉर्मेंस पे उसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो परफ़ॉर्मेंस का जो है, ये सब में इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? फिर आउटपुट डायरेक्टरी है, सी फ़ोल्डर। अच्छा, एक और है लोड बेस्ड मॉडल एट एंड। नहीं तो क्या होगा कि हर उसमें ना एक वो हर एक मान लो कि एक इटरेशन खत्म हुआ, तो ये क्या करेगा, सेव करना चालू कर देगा। तो हमने क्या किया, लोड बेस्ड मॉडल एट एंड ट्रू, तो लास्ट में जो सबसे बेस्ट मॉडल होगा उसको वो सेव करेगा, ठीक है। फिर बाकी सब तो ये है आउटपुट डायरेक्टरी, मतलब कहाँ सेव करना है, मतलब जो आपका मॉडल ट्रेन हो गया उसको सेव कहाँ करना है, वो है, ठीक है। तो ये जब ट्रेनिंग लेट्स से कि ये स्टेप्स कंप्लीट हो गया, फिर आप लेट्स से ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपका ये जैसे एरर आया 0 पॉइंट, मतलब ट्रेनिंग लॉस क्या है 0.32, और इसके बाद आपने वो कर दिया, ठीक है। ये है। अब इसमें देखो ये पूरा इपॉक पूरा नहीं हो पाया है, मतलब क्योंकि हमने मैक्सिमम स्टेप्स 200 दिए थे, ठीक है। इस केस में जो इपॉक जनरली आ रहा था वो 750, मतलब एक इपॉक में लगभग 750 स्टेप्स इसमें होने वाले थे, ठीक है। ओके, तो ये मान लो कि आपका इसके बाद ट्रेनिंग हो गया, मॉडल सेव हो गया, ठीक है। आप मतलब ये जो है जस्ट चेकिंग के लिए है, मान लो कि मॉडल एक बार ट्रेन हो गया, अब उसको आपको जस्ट कि क्लासिफाई करना है। मान लो आपने ये दिया, और ये आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट है, आपने कुछ मैसेज बना दिया और यहाँ चेक कर लिए कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा अभी तक का मॉडल पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद आता है लेट से कि आपको ये जो आपने मॉडल सेव कर लिया है उसको लेट से कि आपको हगिंग फेस में डालना है। ठीक है, तो लेट से कि ये एक हगिंग फेस के लिए आपको एक अपनी जो हगिंग फेस में आपको अपनी आईडी बनानी होगी। ठीक है, सिंपली हगिंग फेस गए और आप यहाँ लेट से कि मैं साइन आउट कर दूं, तो आपको यहाँ साइन अप कर लेना। उसके बाद लेट से लॉगिन किए, तो इसमें क्या है कि आप लेट से कि मॉडल को आपको सेव करना है। तो यहाँ पास आपको दो चीज लगेगी। ठीक है, एक होता है यूजर नेम, और आप रेपो नेम दे सकते हो, ये आपके ऊपर है क्या नाम देना चाहते हो। ठीक है, फिर आपको लगता है हगिंग फेस टोकन। ठीक है, ये टोकन ये सब फ्री है, ऐसा कुछ नहीं, इसका कुछ चार्जेस नहीं है। तो आप लोग यहाँ टोकन जनरेट करने के लिए यहाँ सिंपली यहाँ जाना है और लेट्स से कि सेटिंग्स में लेट्स से गए और यहाँ एक्सेस टोकन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ क्रिएट न्यू टोकन कर लो और यहाँ टोकन का नाम दे दो लेट्स से एंटिटी रिकॉग्निशन। और फाइन, इसके बाद आपको जाना है राइट में, यहाँ पास क्रिएट टोकन करो, इसको कॉपी करो और जो कोड है, ठीक है, यहाँ पास आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर ये आपका जो आईडी है यूजर नेम वो कहाँ से मिलेगा, जैसे कि इसमें देखो ये है प्रोफाइल में, यहाँ पास आ जाएगा जैसे पिन IITD, तो ये आपका आईडी हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये आपने दे दिया। अब ये क्या करेगा, इतने कोड से ये रेपो बनाएगा और यहाँ सेव कर देगा। ठीक है, इतना सेव करने के बाद लेट्स से कि आपने इसको क्लिक करोगे तो आपका ये जो मॉडल है यहाँ पास आप ये देखो आपका जो मॉडल ट्रेन है ये मॉडल यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से कि इस मॉडल को आपने यहाँ हगिंग फेस में डाल दिया। अब ये सेव हो गया, मतलब ये लोकल में नहीं, ये हगिंग फेस में सेव हो गया है। ठीक है, लेट्स से अब आपको इसको यूज करना है अपने कोड में। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, अनस्लॉथ और ट्रांसफॉर्मर और टॉर्च, ये तीन लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, पहला तो हो गया पैकेज इंस्टॉलेशन। दूसरा लेट्स से ये आपको इंपोर्ट किए ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर, जस्ट यहाँ आपको मॉडल का पाथ देना होगा, जैसे कि मान लो हगिंग फेस में गया। ठीक है, अब ये देखो ये है मेरा मॉडल का पाथ। ठीक है, विपिन IITD ये। ठीक है, तो इसको मैंने जस्ट यहाँ दिया, फिर ये क्या करेगा, जो मॉडल है उसको लोड कर लेगा। ठीक है, जो हमने जो अभी जो मॉडल ट्रेन किया उसको ये डाउनलोड कर लेगा हगिंग फेस से, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, फिर यहाँ सीक्वेंस लेंथ ये सब जो उसमें दिए थे सेम वो रख दिए। ठीक है, उसके बाद टोकेनाइजर वो कर दिए, पैडिंग लेफ्ट कर दिए, फिर ये जो आपका सिस्टम मैसेज है ये, और लेट से कि आपने क्लासिफायर बना दिया जो कि ये मॉडल है वो है। ठीक है, लेट से अगर आपको कुछ वो करना है, मान लो कि क्लासिफाई करना है, मान लो आपने ये दे दिया और ये क्या करेगा उसके हिसाब से एक क्लासिफाई में मैसेज के फॉर्म बना देगा। अब आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ जोमेटो दिया तो ये क्या आ गया, फूड डाइनिंग। ठीक है, उसका कैटेगरी बता दिया। फिर जैसे ओला दिए तो इसने उसको ट्रांसपोर्ट बता दिया। ठीक है, लेट्स से कि कुछ और ट्राई करते हैं, चल रहा हो तो आएगा। ठीक है, लेट्स से कि ओला की जगह फूड पांडा कर देते हैं। ठीक है, अब ये गलत सही बता सकता है, ऐसा कोई वो नहीं। और फूड कर दिया इससे। ठीक है, लेट्स इसको रन करते हैं। ओके, ये वो हो गया है, फिर से इसको रिस्टार्ट, पर ये आउटपुट अभी दे देगा, मतलब ये जस्ट ये जो नोटबुक है वो क्लोज हो गया है इसलिए।
इसको अगर मैं वापस रन करूं थोड़ा टाइम लेगा इसलिए। तो ये टोटल वो है कि लेट्स से कि आपके मॉडल डाउनलोड कर लिए और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो अपने केस के लिए। मतलब अब आप जो भी आप दोगे तो उसका ये आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया कि एक मॉडल हमने ट्रेन किया। हाँ, और इसको कैसे यूज करना है, वो क्या पैरामीटर, कैसे पैरामीटर के साथ कैसे खेलना है, ये सब है। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार बेस्ट होगा कि जितने भी, जैसे कि ये नोटबुक है, मैं ये नोटबुक फिर से शेयर कर दूंगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ अपडेट किया था। तो लेट्स से डाउनलोड करके, तो इस नोटबुक के जो सारे पैरामीटर हैं आप लोग एक बार इसको गो थ्रू करो। ठीक है, और कुछ डेटा पे आप लोग ट्रेन कर सकते हो, मतलब खुद पे डेटा या कुछ अपने हिसाब से नया डेटा बना सकते हो, या जो डेटा मैंने प्रोवाइड किया उसी पे एक बार ट्रेन करके देखो। ठीक है, मतलब ऐसे देखना और खुद से करके देखने में बहुत डिफरेंस होता है। तो उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि फाइन ट्यूनिंग करते कैसे, फिर आप कोई भी मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो इसको भी मैं भेज देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये दोनों नोटबुक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको एक बार रन करके देखो, कैगल में ही रन करना। ठीक है, हाँ, किसी को डाउट है क्या कैगल में कैसे रन करते हैं? कोई है तो वो स्क्रीन शेयर कर सकता है, मैं बता देता हूँ, गाइड कर दूंगा कि कैसे वो करना है। मैं करता हूँ स्क्रीन। ठीक है, मैं फाइल भेज रहा हूँ, जस्ट नई जो फाइल है वो। फाइल भेज दी है, आप हाँ उसको एक बार। ठीक। हाँ, हाँ। तो डेटा सेट आपने प्रिपेयर किया है क्या? एक बार डेटा सेट्स में जाइए। नहीं, कुछ भी नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया। अच्छा, हाँ, न्यू डेटा सेट में क्लिक कीजिए। ब्राउज फाइल, मतलब जो कल डेटा सेट दिया था ना, वो है क्या, आपने डाउनलोड किया है क्या? नहीं, वो डाउनलोड नहीं किया, कर लेता हूँ। अच्छा। या तो एक एक मिनट, उसमें देखिए विपिन डेट
कुछ ऐसे करके आ रहा है डेटा सेट में, या ठीक है, बेटर होगा डाउनलोड कर लीजिए कल वाला। हाँ, ये जो पहला वैलिडेशन और ट्रेन, और ये ट्रांजेक्शन भी करना है क्या? नहीं नहीं, हाँ कर लीजिए कर लीजिए। अब जाइए, ये अभी यहाँ ब्राउज फाइल कीजिए। हाँ, ये तीनों को जो है ना एक साथ क्लिक कर लीजिए, कोई ओपन, और नाम हम प्राइवेट की जगह पब्लिक कर दीजिए, विजिबिलिटी जो है ना पब्लिक, और डेटा सेट टाइटल दे दीजिए कुछ भी। थोड़ा सा टेस्ट बेटर होगा कि ना कि स्पेस मत दीजिए, क्योंकि जब कॉल करते हैं तो उस समय थोड़ा दिक्कत होता है, तो पाथ देने में ना बाद में। ठीक है, सेलेक्ट लाइसेंस में कर दीजिए अपाचे। हाँ ये वाला है ना? हाँ हाँ, ठीक है, क्रिएट कर दीजिए। This data set already exists. यस, कंटिन्यू कीजिए। डेटा Permission. Data sets not create was denied. अच्छा, ये ऑलरेडी है इसलिए, पर ठीक है, इस वे में डेटा सेट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जस्ट मैं प्रोसीजर बता रहा था, आप मेरा वाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पब्लिक है, तो इसको क्लोज कीजिए, अपलोड वाले जो है ना क्रॉस कर दीजिए, कैंसिल। हाँ, कंटिन्यू कर देते। हाँ, अब नोटबुक दिख रहा है, जैसे प्लस में अगर आप जाएंगे ना, प्लस में ऊपर में होम के ऊपर, हाँ क्लिक कीजिए नोटबुक, और यहाँ ऐड इनपुट में जाइए राइट साइड में। हाँ, और इसमें आप क्लिक कीजिए, एक मिनट बस, ट्रांजैक्शन कैटेगराइजेशन, सर्च कीजिए ट्रांजैक्शन कैटेगराइजेशन। डैश मतलब हाइफन, हाइफन करके, नो नो वो स्लैश, सॉरी वो माइनस वाला, हाँ कैटेगराइजेशन, CATE। नहीं ले रहे क्या? और नीचे कीजिए, इसमें टी वैसे स्मॉल था, एक बार टी स्मॉल कीजिए, और C भी स्मॉल। अच्छा, सिर्फ ट्रांजेक्शन पे कुछ एक मिनट, ट्रांजेक्शन टैब, एक मिनट, आपको लिंक भेज रहा हूँ मैं चैट में ही, टीम्स चैट में। इसको क्लिक कीजिए, भेजा हूँ मैं चैट में। तो इसमें जो लास्ट का नाम है ना, उसको कर लीजिए कॉपी। अब ट्राई कीजिए नोटबुक में अपने। और नीचे कीजिए, बहुत सारे डेटा सेट है ना शायद। और नीचे उसमें बिपिन 2 भी डाल दीजिए। इसमें
हाँ उसमें जो है, हाँ नहीं आगे में बिपिन टू, फ्रंट में, हाँ बिपिन टू स्लैश स्लैश नहीं आ रहा। एक काम कीजिए, वो डेटा सेट जो है ना वहाँ पास जाइए, ट्रांजैक्शन कैटेगराइजेशन में। नहीं नहीं, वो जो नया टैब खोले थे ना वो, ओके। हाँ, इस पे जाइए, कोड पे जाइए। हम्म, आ, इसमें राइट साइड में जो डिसमिस है उसको हटाइए तो हम्म, अच्छा डेटा कार्ड में ही चाहिए, डेटा कार्ड, डेटा कार्ड। नहीं 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 हाँ, कोड, ये हाँ और नीचे, और नीचे कोड में जाइए, ऊपर डाउनलोड के बगल में एक कोड दिख रहा होगा। हाँ, हाँ, ठीक है, तो इतने इतना पूरा जो कोड है ना उसको कॉपी कर लीजिए। अब आप अपने वाले में जाइए, नोटबुक में, और ये जो ऊपर वाला है ना उसको उसको हटा के कंट्रोल भी कर दीजिए, कंट्रोल एक नहीं इधर जो लेफ्ट साइड में, अच्छा, ये हाँ फिर डिलीट कर दोगे? डिलीट नहीं होगा वो, कंट्रोल ए कंट्रोल भी कीजिए, कंट्रोल ए करके माइनस, फिर या एक हाँ अब कंट्रोल भी कीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, अभी ये जो प्लस सेटिंग्स में जाइए ऊपर, सेटिंग्स, हाँ हम्म, नहीं नहीं, हाँ यहाँ सेटिंग्स क्लिक कीजिए, एक्सेलरेटर, अच्छा सेटिंग्स में एक्सेलरेटर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है जीपीयू, इधर ये जो ड्राफ्ट सेशन ऑफ है ना, एक पावर बटन दिख रहा है राइट साइड में, हाँ, ये उसको ऑन कीजिए, क्लिक कीजिए, हाँ अभी रुक जाइए, एक बार कोई भी सेल रन कीजिए, शिफ्ट एंटर जैसे करते हैं ना वैसे कीजिए तो, आप सेटिंग्स में जाइए, ठीक है अभी लिया नहीं है, हेलो। हाँ चिरंतन कुछ बोल रहे हो क्या? भाई मोबाइल नंबर भी एक्सेस हो जाएगा। मोबाइल नंबर हाँ, कहाँ? मैं कल किया कहाँ? था, हो गया। अच्छा ये जो लेफ्ट में 3 बार दिख रहा है, हाँ हाँ वहाँ पे क्लिक करो, होम पे जाओ, प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल राइट साइड, योर प्रोफाइल, सॉरी सेटिंग सेटिंग, सॉरी सेटिंग, हाँ अच्छा फोन नंबर वेरीफाई। हम्म, बिगन वेरीफाइंग, ठीक है अब जाइए, हाँ, नहीं,
फिर से क्रिएट। एक नोटबुक खुला हुआ है, आप उसी पे हाँ जाइए। नोटबुक दिख रहा है राइट साइड में एक ग्रीन कलर का, उसे क्लिक करेंगे तो आपके नोटबुक दिखा। नहीं नहीं, इधर नीचे अच्छा में डेटा अच्छा ये ना सेट से नोटबुक। हाँ, क्लिक कीजिए। हाँ नीचे ये, हाँ ये इसको क्लिक कीजिए। अब सेटिंग्स में, हाँ अब आया, ठीक है। हाँ पहला वाला सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ T4 T2, ठीक है। अब इसको रन कीजिए तो पहला वाला जो सेल है, शिफ्ट इंटर। नहीं अभी नहीं। जो प्ले वाला बटन दिख रहा है लेफ्ट साइड रन में, ऑन ये हाँ ना। रन ऑन कर दीजिए, या नहीं नहीं, हाँ सेलेक्ट कंट्रोल एक रीलोड करना है, रीलोड कर दीजिए कोई बात नहीं। ऊपर में जो है ना कैगल ब्राउजर वाला जो रीलोड है वो वाला। एक बार सेटिंग्स वापस देख लीजिए, सेटिंग्स, ठीक है। एक बार रन में जाइए, सेटिंग्स के बगल में, सेटिंग्स के बगल में, हाँ रन में क्लिक कीजिए और इसमें फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। अब सेटिंग्स में जाइए, जस्ट चेक कर लीजिए कि है नहीं। हाँ वैसे होना चाहिए, ठीक है। अब रन कीजिए। रन ऑल ना। हाँ रन ऑल कर दीजिए। आ तो गया है लेकिन उधर नहीं आया। फिर से ऐड इनपुट में जाइए तो क्यों नहीं दे रहा है ऐड इनपुट। ओके राइट साइड में ही अच्छा है। ये हाँ ऐड इनपुट, हाँ ये आ गया, ठीक है। इसी को क्लिक कर, प्लस जो दिख रहा है प्लस, आपको नीचे दिखे प्लस, हाँ हम्म उसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसको जो ऐड इनपुट वाला जो क्रॉस है ना ऊपर में, हम्म उसको उसको क्लिक कीजिए। हाँ अब आपको आ गया, ठीक है। अब जो नोटबुक दिया हो ना, हम्म उसको अब यहाँ ट्राई कीजिए। एक बार फाइल में जाइए तो फाइल इंपोर्ट नोटबुक, इंपोर्ट नोटबुक और ब्राउज फाइल्स, और पहला वाला दोनों कर लीजिए, इधर दिख रहा है, दोनों ही कर लीजिए। ओपन, ओपन कीजिए कोई, अच्छा ठीक है एक ही ओपन कीजिए। इंपोर्ट, सेटिंग, ओके ओके कर दीजिए। और एक बार सेटिंग्स में जाइए ऊपर में, हाँ देख लीजिए वो सेलेक्ट है कि नहीं। हाँ ठीक है। अब एक एक करके रन कीजिए। पहले वाला सेल के बगल में एक प्ले बटन दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल, हम्म हाँ उसको क्लिक कीजिए। नीचे आइए थोड़ा, स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ ये हो रहा है। ओके कर दीजिए और डायरेक्ट सेकंड सेल से चालू कीजिए। हाँ यहाँ से ये वाला, इसको रन हो गया क्या, नीचे आइए, नीचे नीचे, ओके और नीचे
अच्छा नहीं नहीं रन नहीं हुआ, ये पहले का दिखा रहा है। ऊपर जाइए। हाँ ये नहीं, इसके बाद वाला। हाँ ये जो है ना, इसको शिफ्ट इंटर दबाएंगे ना, शिफ्ट प्लस इंटर। ये आ गया ना, इसे हाँ कर सकते हैं। हाँ हाँ, अब नीचे जाइए। हम्म, DPU icon। हो गया। नीचे आइए, सेकंड वाले को कीजिए। रन कर दीजिए। ऊपर देखिए तो घूम रहा है क्या अभी भी? नहीं वो हो गया। नीचे वाला अब कीजिए। हो गया। नीचे आए। हाँ हो गया है। ठीक है, थर्ड वाले को क्लिक कीजिए। नीचे आइए। ठीक है, और नीचे आइए। अब इसको क्लिक कीजिए, फोर्थ वाले को। एक मिनट नीचे आइए। नो मॉड्यूल नेम अनस्लॉथ। एक बार वापस रन में जाइए। वो होता है। हाँ क्लिक कीजिए। फैक्ट्री रीसेट कीजिए। हाँ अब ऊपर जाइए। उसमें रन में ही ना, एक बार और जाइए रन वाले में। एक ऊपर जाइए एकदम। रीस्टार्ट एंड क्लियर सेल आउटपुट्स। ठीक है, अब ऊपर जाइए। अब एक एक करके फिर से वो कीजिए। हाँ इसको कीजिए शिफ्ट इंटर। नीचे आइए। इस बार हो गया है। CTRL। हाँ ठीक है, अब सेकंड सेल ओके कर दीजिए। डायरेक्ट सेकंड सेल पे। हाँ इसको भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसको रन कीजिए। शिफ्ट इंटर। वही। पहले वाला वही कर दो। अच्छा अच्छा हो रहा है। ठीक है, पहला वाला ही अभी हो रहा है। हाँ अब हो गया आई थिंक। नीचे ये स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ हो गया। ठीक है, नीचे ये वाला को रन कीजिए। हाँ नीचे ये। ठीक है, इसको रन कीजिए। मॉड्यूल नॉट फाउंड। मॉड्यूल नॉट फाउंड। एक मिनट। मैं एक कमांड भेज रहा हूँ, आप उसको कर लीजिएगा। मॉड्यूल एक काम कीजिए, एक सेल ऐड कीजिए। जो कोड दिख रहा है ना प्लस कोड, उसको कीजिए। हाँ एक एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ना, वो कीजिए।
हाँ, pip install unsloth, शिफ्ट एंटर कर दीजिए, रन कर दीजिए। हो गया। अभी नहीं हुआ है, ऊपर जाइए, स्क्रॉल अप, वो घूम रहा होगा ना, थोड़ा नीचे। हम्म हाँ, जब वो घूमना बंद हो जाएगा तो उसका मतलब कि हो गया। ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है। ठीक है। अगर हो गया एक बार और अच्छा, एक बार बस इसके ऊपर वाला जो जिसमें एरर आ रहा था उसको केवल रन कीजिए। हाँ, ठीक इसको है। बस, हाँ हाँ, 7th वाला जो था ना, इसके नीचे, इसको, और नीचे, ठीक है। ठीक है, एक बार, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे में रन हो रहा था हम्म वो होता है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। तो एक बार इसको पिप इंस्टॉल जो अनस्लॉथ है ना, उसको हटा के ही हम्म आ, वापस से एक बार फिर से रन कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मैं देखता हूँ। चलिए, ठीक, ओके। थैंक यू एवरीवन।